एज फार एज कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, अब अलायंस की तीसरी मीटिंग होने वाली है जिसको लेकर जगह वक्त सब तय किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी पार्टी को इस वक्त देख रहे हैं, ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अलका लांबा ने, कांग्रेस की लीडर अलका लांबा ने कह दिया है कि जहां तक दिल्ली की बात है तो सभी 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। अब इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, सहयोगी हैं दोनों, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्ट्रांग प्लेयर है। इसके बावजूद अलका लांबा कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले ही चीजें तय कर चुकी है और इस पर काम भी कर रही है। सभी 7 सीटों पर अकेले कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी। Shortly after, the Congress was forced to issue a clarification and said that Alka Lamba's comments they do not reflect the stand of the party and no official decision has been taken so far. देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बावरिया जी रहे कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। Alka Lamba is a spokesperson. She is not an authorized spokesperson for talking on such major important issues. और जो है जहाँ मैंने when I have said as an in charge कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना, वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। तो अलका लांबा के दावे के बाद अब कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। दूसरी तरफ प्रतिक्रियाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आ रही हैं। आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर खुश नहीं है अलका लांबा के इस बयान से, और कांग्रेस को हिदायत आम आदमी पार्टी दे रही है कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा फैसला हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बातें रखिए। आम आदमी पार्टी में भी कई लोग ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपना मन बना चुकी है तो फिर आम आदमी पार्टी इन बैठकों को अटेंड क्यों कर रही है। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की ही नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें ना बड़े बड़े पीएसी के लेवल की चीज़ें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे, तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में, तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। जो कुछ भी दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, अब ये कांग्रेस की भाषा है या दिल्ली कांग्रेस की भाषा है, इसे समझना पड़ेगा। इस वक्त एक ही सोच सबकी होनी चाहिए कि 2024 में इस देश को माननीय मोदी जी से कैसे मुक्ति मिले। जो कोई भी भारत को प्यार करता है, जो कोई भी भारत के संविधान को प्यार करता है, वो अपनी तुच्छ राजनीति आगे नहीं आने देगा। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को कि अपनी तुच्छ राजनीति पीछे रख करके देश की सोचिए। अब भले ही जो टॉप लीडरशिप है इन पार्टियों की वो ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि इन लीडर्स के बयान को आप नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक एक साथ है, सारी विपक्षी पार्टियां अभी भी एक साथ हैं, हमारे में यूनिटी बनी हुई है। लेकिन क्यों ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन 26 पार्टियों के लिए, इस पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली में आपने सुना क्या हुआ है, अलका लांबा ने जो कहा उस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। पंजाब में भी स्थिति कोई अलग नहीं है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, और कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि सभी 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको केरल लिए चलते हैं। केरल में कांग्रेस और सीपीआईएम जो है वो अगेन पॉलिटिकल राइवल्स हैं, और ये दोनों ही पार्टियां एक साथ मिल करके 2024 का चुनाव भी लड़ना नहीं चाहती। इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह के हिंट्स कई बार बयानों में सामने आते रहे। अब पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे, अधीर रंजन चौधरी कह चुके हैं कि ये गठबंधन जो हुआ है ये मजबूरी है, ये कॉम्प्रोमाइज है, और पश्चिम बंगाल को लेकर कई बड़े आरोप, कई बड़े दावे अधीर रंजन चौधरी
पहले ही ममता सरकार पर लगा चुके हैं. Now, citing these facts, the BJP says it's quite clear that the parties do not have a clear agenda except coming to power. This announcement by the Congress leaders that they will fight all seats, 7 seats in Delhi, is a confirmation that the so-called unity between all these different opposition parties is only a mirage. They meet, but their agendas are different because they don't have a positive agenda of change like Prime Minister Modi's government has about serving the people. Their entire agenda is power-centric. So it clearly shows that all is not well in their camp.